हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा सीटेट जुलाई 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान की एक जो विशेष श्रृंखला चला रहे हैं और एक विशेष प्रस्तुति जिसमें हम लोग हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पेडागोजी के पूरे टॉपिक्स को डिटेल में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर के अंदर में भी ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे। आज भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। प्लस फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूनिक कुछ चीजें भी है, तो उसके लिए भी आप सभी लोग तैयार रहिए। तो जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी लोगों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो हमारे साथ में, ठीक है, जितने भी लोग जुड़े हुए जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे, जहां भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। आज एक यूनिक चीज है, वो भी आप लोगों को जो है काफी ज्यादा पसंद आएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए डायरेक्टली हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा और आप लोगों को आंसर लगाना है इसका, जल्दी से बताइए, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। 1100 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने फ्रेंड सेशन के स्टार्ट होने से पहले ही कर दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स की रेड प्लेनेट, लार्जेस्ट प्लेनेट, ब्लू प्लेनेट, लार्जेस्ट सैटेलाइट इज ऑफ टाइटन होना चाहिए यहाँ पर में, ठीक है। इस टाइटन मतलब किसका है, वो ये बोल रहा है कि सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है किस ग्रह का। तो देखिए, रेड प्लेनेट किसको कहा जाता है, क्या ये यूपी सुपर टेट में आया था कि नहीं आया था, यूपी सुपर टेट 2018 के एग्जाम के अंदर में, 2018 में आया था यूपी सुपर टेट के अंदर में। ये आंसर होगा मंगल ग्रह आपका, ठीक है। लार्जेस्ट प्लेनेट की जब हम बात करते हैं तो लार्जेस्ट प्लेनेट आप लोगों का हो जाता है आपका, ठीक है, जुपिटर, सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह। ब्लू प्लेनेट जो है, नीला ग्रह, ये कहा जाता है पृथ्वी को, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। पिछले लेक्चर के अंदर में ही हमने देखा था। उसके बाद में लार्जेस्ट सैटेलाइट इज टाइटन, किसका है लार्जेस्ट सैटेलाइट। अब ये आप लोगों के लिए नई चीज सीखने भी मिल गई आप लोगों को कि टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है। तो टाइटन उपग्रह, जैसे हमारा चंद्रमा है ना मून, वैसे ही टाइटन किसका है, सैटर्न ग्रह का उपग्रह है, ये याद रखना है, सैटर्न ग्रह का, शनि ग्रह का उपग्रह है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं देखिए कि ए की जोड़ी जो है वो डी, वन की जोड़ी डी के साथ लगनी चाहिए, दो की जोड़ी जो है आपकी वन के साथ लगनी चाहिए, ठीक है, दो की जोड़ी ए के साथ में, तीन की जोड़ी जो है दो के साथ लगनी चाहिए बी के साथ में, ठीक है। और जो कि आप लोगों का कहीं पे भी लगा हुआ नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स यहाँ पर में, नोटा, ठीक है। क्योंकि यहां पर मैं अगर ऑप्शंस भी यहां पर मैं आप लोग देखोगे तो एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो इस तरीके से भी आप लोगों को पता करते आना चाहिए। यहां पर मैं आप लोगों को, कितने लोगों को ये बात पता थी, और पता थी तो सही वाला बता दीजिए आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर मैं तीन की जोड़ी जो है वो बी के साथ में, आप लोगों की यहाँ तीन की जोड़ी डी के साथ में, दो बार डी हो गया है, वो प्रिंटिंग एरर के वजह से, ठीक है, या टाइपो एरर है वो आपका। तो बताइए यहाँ पर में कितने लोग हैं, सही आंसर क्या होगा, अब आप बताइए यहाँ पर में। वो जोड़ी वाला लिख के बता दीजिए कि किसकी जोड़ी किसके साथ लगेंगी, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। इस तरीके से भी आपको चलना चाहिए यहाँ पर में, इस तरीके से भी आपकी प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया आप लोगों को, सब लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहते हैं, नीला ग्रह पृथ्वी, ठीक है, और सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन जो है, किसका किसका उपग्रह है टाइटन, जो कि उस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लिया, पृथ्वी के कितने उपग्रह है, एक ही उपग्रह है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ब्लू प्लेनेट कहा जाता है पृथ्वी को, क्यों, क्योंकि ये अपीयर होता है आपका ब्लू कलर का, दो तिहाई हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। रेड प्लेनेट किसको कहते हैं, आपका मंगल ग्रह को कहते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, हमारे पृथ्वी के अराउंड घूमने में उसको कितना समय लगता है, जैसे हमारी पृथ्वी को सूरज के अराउंड घूमने में लगता है 365 दिन, मंगल ग्रह को सूर्य के अराउंड घूमने में कितना समय लगता है, ये पूछना है आप लोगों से मैंने। तो 365 दिन के मुकाबले में पृथ्वी को, अर्थ को लगते 365 दिन, मंगल ग्रह को लगते हैं 687 डेज, ठीक है, 687 डेज लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड जुपिटर, जुपिटर जो है ये सबसे बड़ा उपग्रह है, ये सबसे बड़ा ग्रह है, ये याद रखना है। इसी के साथ में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फास्टेस्ट रोटेशन, ठीक है, सबसे तेज घूमने वाला समय, घूर्णन। घूर्णन का मतलब क्या होता है, समझो मेरी बात को। देखो सबसे बड़ा है, ठीक है, आप इमेजिन करो दो भाई है, एक है यहाँ पर में मोटू और एक है पतलू, ठीक है, मोटू पतलू। मोटू जो है, ठीक है, एक तो भारी भरकम है और फिर भी बहुत तेजी से गोल 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 घूम लेता है। और पतलू जो है वो है छोटा, लेकिन फिर भी ऐसा धीरे 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 घूम रहा है, वो यहाँ पर में गुम है किसी के प्यार में टाइप का, ठीक है, धीरे धीरे घूम रहा है। तो घूर्णन,
घूमने की गति किसकी ज्यादा है? तो सबसे बड़ा होने के बावजूद भी बृहस्पति ग्रह, जुपिटर ग्रह सबसे फास्टेस्ट रोटेशन करता है। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि सबसे फास्टेस्ट रोटेशन एक दिन कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी मैडम ने बोला, ठीक है, कि आपको कि आप कब मिलोगे, कल या परसों, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि यार एक दिन तो बड़ा धीरे धीरे जा रहा है, तो आप क्या करो, बृहस्पति ग्रह पे चले जाओ, एक दिन एकदम स्पीड में 9.8 घंटे में ही एक दिन बीत जाएगा उनका, ठीक है। ऐसा इसका मतलब है। देखिए, जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है और उसके पास में एक सैटेलाइट है जिसका नाम है गैनीमाइड। वैसे तो बहुत सारे सैटेलाइट है, नेचुरल 79 से भी संख्या आगे चली गई है, एनसीईआरटी में जो डेटा दिया उससे भी आगे चली गई है, ठीक है। नए नए सैटेलाइट्स मिले हैं, ठीक है। गैनीमाइड जो है फ्रेंड्स, ये अब तक का सबसे बड़ा उपग्रह है। और किसके पास में है गैनीमाइड? गैनीमाइड किसका उपग्रह है आप बताइए? तो गैनीमाइड जो है फ्रेंड्स, ये किसका उपग्रह है? ये आप लोगों का जुपिटर, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, ये याद रखना था आप लोगों ने। जुपिटर का उपग्रह है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स शनि ग्रह, सैटर्न, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट जो है प्लेनेट है आप लोगों का, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति के बाद में। और आप लोगों को बता दूं कि टाइटन, ये नाम का जो उपग्रह है वो किसका है? शनि ग्रह का है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह या सैटेलाइट टाइटन है, ठीक है। और हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमाइड। गैनीमाइड पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह है ना हमारे, उन सबके पास में जितने भी सैटेलाइट्स है उनमें सबसे बड़ा सैटेलाइट गैनीमाइड है, ठीक है। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा होता है, नेचुरल सैटेलाइट या फिर उपग्रह? वो है आप लोगों का टाइटन, और वो दूसरे नंबर के ग्रह सैटर्न का उपग्रह है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन की तरफ में मैं आप लोगों को बता दूं कि नंबर ऑफ जो मून्स है आप लोगों के, ठीक है, इनकी संख्या कंटिन्यूअसली जो है वो आप लोगों की चेंज हो रही है, ठीक है, दिन प्रतिदिन, ठीक है। तो इसके ऊपर में आप लोगों से सीटेट के अंदर में सवाल इसके अंदर में नहीं पूछेगा अनलेस एंड अनटिल के वो करंट में रहे कुछ, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते, ये वाला जो है आप लोगों का डेटा आउटडेटेड हो चुका है। ये आपका रिसेंटली न्यू स्टडीज हुई है जिसके अनुसार, हाँ बस इतना है कि भाई ये दो याद रखना है आप लोगों ने कि मर्क्यूरी और वीनस, ठीक है, मर्क्यूरी और शुक्र के पास में कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, पहले दो ग्रहों के पास में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड, यहां पर में देखिए, यहां पर में बोला गया है द अर्थ इज यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारी अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लैनेट है। क्यों है भाई यूनिक प्लैनेट हमारी अर्थ? ठीक है, हमारी अर्थ जो है वो यूनिक प्लैनेट इसीलिए है, इसका कहना है कि अर्थ के पास में वाटर है, हवा है, फेवरेबल कंडीशंस है लाइफ के सरवाइव करने के लिए। तो देखिए, अर्थ एक यूनिक प्लैनेट क्यों है? क्यों, वाई इट्स अ यूनिक प्लैनेट अमंग दी 8 प्लैनेट्स? देखिए, तो ये यूनिक इसलिए है, सबसे अद्भुत इसलिए है क्योंकि ये एकमात्र प्लैनेट ऐसा है जहां पर में हवा है, पानी है और सरवाइव करने, लाइफ को सरवाइव करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस है। तो रीजन जो है वो बिल्कुल सही है। अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाए, उसका रीजन एकदम सही आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर में, ठीक है। करेक्ट रीजन यहाँ पर में आप लोगों को दिया हुआ है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या होंगे जल्दी से लगाइए। चलिए, तो आप लोगों के आंसर्स जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। कंटिन्यूअसली आंसर्स आप लोग कर रहे हो, आंसर आप लोगों को हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो पृथ्वी जो है ये हमारी अर्थ, हमारी जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम के अंदर में एक यूनिक प्लेनेट है, एक यूनिक जो है यहाँ पर में सिस्टम है, क्योंकि अकेला ऐसा प्लेनेट जो लाइफ को सस्टेन करता है, ठीक है। ऑक्सीजन भी है यहाँ पर में मौजूद, पानी भी है, ना तो बहुत ज्यादा हॉट है ना तो बहुत ज्यादा गर्म है, ना तो बहुत ज्यादा हॉट है ना तो बहुत ज्यादा कोल्ड है, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये है आप लोगों का, जल्दी से बता दीजिए, ये क्वेश्चन हम लोग जो है फ्रेंड्स अलग अलग समय में भी कर चुके हैं, लेकिन रिवीजन के लिए जल्दी से कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर में।
इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय में पृथ्वी की ओर रहता है, चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर रहता है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने तथा अपने कक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स की टाइम टेकन बाय द मून अराउंड द अर्थ एंड कंप्लीट वन स्पिन इज सेम। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो है पृथ्वी, जो हमारा मून है ना, ठीक है, वो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। यहाँ पर मैं आप इस तरीके से एक इमेज यहाँ पर मैं आप लोगों की होनी चाहिए थी, जिसके अंदर में हम लोग देख सकते थे कि हमारी जो पृथ्वी, हमारा जो मून है, ठीक है, देखिए यह खुद का एक चक्कर लगा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं खुद का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो एक ही साइड उसका सामने की तरफ में रहता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि उसको खुद का चक्कर लगाने में लगने वाला समय और पृथ्वी के अराउंड लगने वाला समय जो है वो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, इसी वजह से एक ही भाग हम लोगों को दिखाई देता है। ओके, हम दिन के समय में सभी चंद्रमा और बाकी छोटे चमकीले तारे वगैरह क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उस समय में ऑब्जेक्ट्स इसलिए नहीं दिखते क्योंकि नाइट स्काई में हम देख पाते हैं उनको, अंधेरा रहता है, लेकिन दिन के अंदर में हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उजाला बहुत ज्यादा होता है। ये देखिए आप लोग इस इमेज को आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये अपना खुद का चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी का चक्कर भी लगा रहा है, सेम समय उसको लग रहा है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। अंकिता राजावत जी, आप देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो आप बोल रहे हो ना कि वो टफ लगते हैं आपको, वो आपको बहुत ज्यादा इजी लगने लगेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप लोग देखते जाओगे ना, आपको और ज्यादा आसान लगने लगेंगे क्वेश्चन। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ऑल मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड। सभी देशांतर या याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। देखिए मेरिडियंस का मतलब या लॉन्जिट्यूड का मतलब क्या होता है आप लोग समझिए। दो तरीके की लाइंस होती है, एक होती है आप लोगों की ऐसी आड़ी वाली लाइन, जिसको आप आड़ी वाले जो सर्कल्स होते हैं, ऐसे सर्कल पूरे अर्थ को ऐसे घेरे हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे इस तरीके से 90 ऊपर में 90 नीचे में, इस तरीके से आपके, तो ये जो होते हैं आपके वो है आपके लॉन्जिट्यूड्स। ठीक है, आपके लैटिट्यूड्स, अक्षांश उनको कहा जाता है। और जो खड़े खड़े होते हैं ना इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जो खड़े होते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है लॉन्जिट्यूड्स, आपके देशांतर। वो क्या होते हैं, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं, साउथ पोल के ऊपर में खत्म हो जाते हैं, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल के ऊपर में खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अर्धवृत्ताकार होते हैं और सारे के सारे इक्वल लेंथ के ही होते हैं, क्योंकि सभी नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पे खत्म हो रहे हैं, तो सारे के सारे सेम लेंथ के होते हैं। सभी देशांतर समान लंबाई के होते हैं, ये याद रखना है। प्रमुख याम्योत्तर का मान 180 डिग्री होता है, नहीं, जो प्रमुख याम्योत्तर है ना आपकी, जो बीच वाली, जिसको हम लोग जिससे जहां से इंटरनेशनल लाइन गिनते हैं, बताओ 180 डिग्री होगा या कितना होगा उसका, जिससे जहां से हम लोग मानक याम्योत्तर गिनते हैं, उसको हम लोग जो है 0 डिग्री मानते हैं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, 0 डिग्री। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स हो जाएगा बी, आप लोगों का जो है ए। ठीक है, ओनली ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। तो ये आप लोगों का आंसर यहाँ पर में हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए थोड़ी देर में एक एक्टिविटी भी है, बहुत प्यारी सी सुंदर सी एक्टिविटी आप सभी लोगों के लिए, तो जुड़े रहिए आप सभी लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को याद रखना है कि लॉन्जिट्यूड जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में जो है, यहाँ पर मैं आप लोगों की रेखा है, लॉन्जिट्यूड सर्कुलर होता है या सेमी सर्कुलर होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट में लिखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग अभी एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये देखेंगे हम लोग कि आप लोग किस तरीके से, ठीक है, क्या आप लोगों के कमेंट्स जो है उनको ट्रैक किया जा सकता है और आप लोगों को बेहतर तरीके से और पढ़ाई को इंजॉयबल बनाया जा सकता है। सभी लोग पहले लिखिए, सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कुलर होता है, ठीक है, अर्धवृत्ताकार होते हैं ये, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध के बीच की दूरी, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध के बीच की दूरी। ठीक है, चलिए ये आप लोगों ने याद रख लिया। देखिए इनको डिग्रीज ऑफ लॉन्जिट्यूड कहा जाता है, ठीक है, देशांतर कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिग्रीज ऑफ लॉन्जिट्यूड इनको, और हिंदी में कहते हैं देशांतर। ओके, और याद रखना आप लोगों ने, इनकी जो लंबाई है वो बिल्कुल समान होती है, जितनी लंबाई है 0 डिग्री की है, जो प्रमुख याम्योत्तर है जहां से समय गिनते हैं, ये जो रेखा है आप लोगों की, ये 0 डिग्री वाली, ये ग्रीनविच नाम की जगह से जाती है, लंदन से, इसी वजह से इसको ग्रीनविच मेरिडियन लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री, अगर ईस्ट में है तो 1 डिग्री ईस्ट लगाएंगे अपन लोग। ठीक है, 2 है तो 2 डिग्री ईस्ट, जैसे ये 30 है, ईस्ट में है तो 30 डिग्री ईस्ट लगाएंगे यहाँ पर में हम लोग, 60 है और ईस्ट में है तो 60 डिग्री ईस्ट लगाएंगे हम लोग। ठीक है, ईस्ट। वैसे यहाँ पर मैं आप ये माइनस जो देख रहे हो ना, ये माइनस जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन के लिए, अदरवाइज आप इसको क्या लिखोगे, 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, इस तरीके से लिखेंगे। और इसके एग्जैक्टली पीछे 0 डिग्री के एग्जैक्टली पीछे आता है 180 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो टोटल आप लोगों के कितने हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पूरा गोला है, पृथ्वी एक गोला है हमारा। ठीक है,
ठीक है, हमारी पृथ्वी जो है ना इस तरीके से लगभग गोल है, और आपको पता है कि मैक्सिमम एंगल कितने हो सकते हैं, टोटल मिलाकर एंगल्स कितने हो सकते हैं, ठीक है, कितने होंगे टोटल एंगल्स, एक एक डिग्री का अगर आप लाइन बनाओगे तो टोटल एंगल होंगे 360, तो 360 टोटल लॉन्जिट्यूड्स होते हैं। देशांतरों की संख्या कितनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, देशांतरों की संख्या 360 है, ये याद रखना है। साइज ऑफ द लॉन्जिट्यूड रिमेन सेम एवरीवेयर, ये वो वाला क्वेश्चन था कि भाई साइज समान होता है, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, चलिए, ये एक पॉइंट है आप लोगों का। बाकी 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन जो है वो सेम है, इसको मैं आगे में आप लोगों को और अच्छे से बढ़िया से क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। प्राइम मेरिडियन या प्रमुख यामी उत्तर किसको कहते हैं आप लोग, जहां से इंटरनेशनल टाइम डिसाइड होता है, 180 डिग्री को कहेंगे या 0 डिग्री को, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से बताते जाइए सभी लोग, और लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी के सभी, जितने भी लोग देख रहे हैं। तो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो है फ्रेंड्स, इसको प्राइम मेरिडियन या प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन भी इसको कहा जाता है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, आप लोगों के जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक जो है फ्रेंड्स सरप्राइज, ठीक है, बढ़िया सा, ठीक है, मैं चाहूंगा कि यहाँ पर में मेरे साथ में भावेश सर भी है, ठीक है, वो आपको जल्दी से स्क्रीन के ऊपर में वो दिखाए। मैं आप लोगों को एक स्क्रीन के ऊपर में एक शो कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, एक चीज, सभी लोग इसको लिखिए अपने स्क्रीन के ऊपर में, और एग्जैक्ट अपने चैट में, और एग्जैक्ट लिखना है आपने। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये देखने के लिए कि क्या हम लोग आगे में आप लोगों के जो आंसर्स होते हैं उसको कैप्चर करके एक बढ़िया तरीके से कुछ उसको और फन बना सकते हैं आपकी पढ़ाई को, आपके पढ़ाई के एडवांसमेंट के लिए एक एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। सीटेट को सीटेट लिखना है कैपिटल में, फिर स्पेस, फिर टीचिंग, फिर परीक्षा, ठीक है, स्पेस देना है आप लोगों ने, जहां जहां स्पेस है वहां वहां लिखना है, देखो इस तरीके से, ठीक है, सीटेट लिखना है आप लोगों ने, ठीक है, स्पेस देना है आप लोगों ने, ठीक है, फिर टीचिंग लिखना है, टी बड़ा होना चाहिए, टीचिंग, स्पेस देने के बाद में टीचिंग, फिर स्पेस, फिर परीक्षा, ठीक है, सही से लिखिए आप सभी लोग। आप लोगों को यहाँ पर में एंट्रीज जो है वो हमारे पास में आना जो है वो स्टार्ट हो गई होगी मोस्ट प्रोबेबली, अगर हम लोग एंट्रीज दिखा सके। चलिए, और जैसे कि मैं देखा यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स आप लोगों की, ठीक है, एंट्रीज आप लोगों के पास में, आप लोगों की एंट्रीज जो है वो आ रही है, और आप लोग अब बड़े स्क्रीन के ऊपर में भी इसको देख पा रहे हो, ठीक है। 231 लोगों ने यहाँ पर में 362 हो चुका है अभी, ठीक है, और करेक्ट लिखना है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, जस्ट आप लोगों से 1 मिनट लेंगे इसको चेक करने के लिए कि क्या इसको सही तरीके से बनाया जा सकता है आगे में आप लोगों के लिए। अब तक जो मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर में मेरे पास में 386 हो चुका है एंट्रीज जिन्होंने सही से लिखा है, 450 प्लस हो चुका है यहाँ पर में हमारे पास में बैकएंड के अंदर में, ठीक है। जल्दी जल्दी से लिखते जाइए आप सभी लोग एंट्रीज यहाँ पर में, और सभी लोग बने रहेंगे क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया वाली चीज हम लोग यहाँ पर में कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं आप लोगों का एंट्रीज को कैप्चर, आप लोगों के आंसर्स आप लोगों के लिए ही हो रहा है, जो भी चीजें हैं ये आप लोगों के लिए ही है, ठीक है, कि आपके लिए और बेहतर क्या किया जा सकता है। 630 हो चुके हैं यहाँ पर में हमारे बैकएंड से जो हम लोग देख रहे हैं, 630 से भी ज्यादा अब यहाँ पर में हो चुके हैं एंट्रीज, 650 से ज्यादा एंट्रीज हो चुकी है। बस करेक्ट लिखना है, आप लोग अगर करेक्ट लिखोगे फ्रेंड्स तो ही वो सही तरीके से हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों ने करेक्ट लिखना है, ठीक है। 750 के करीब आप यहाँ पर में हो चुके हैं। चलिए, लिखना करेक्ट है, ये देख रहे हैं कि क्या आप लोग करेक्ट लिख पाते हो या नहीं, ये हम लोग चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलिए, आई होप इसके अंदर में अब हम लोग यहाँ पर में कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर में एक जो है ड्रॉ निकालेंगे, ठीक है। आप लोग देखिए कि हम करना करना क्या चाह रहे थे, देखिए समझिए यहाँ पर में, अभी हम यहाँ ड्रॉ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आई होप आप देख पा रहे हो, आप लोगों को कर्सर तो वहां उनको दिख नहीं रहा है, हम ड्रॉ के ऊपर में जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आप लोग छोड़ दीजिए लिखना, कितना हो चुका है सर एक बार बता देंगे मुझे। 865 बच्चा, अब 865 बच्चों में से ये ड्रॉ होगा। अब देखिए आप लोगों में से जितने लोगों ने सही नाम लिखे थे उनके नाम में से पिक हो रहा है, ठीक है, सेलेक्ट हो रहा है कि कौन सा वाले कौन बच्चे हैं जिन जो एक बच्चे को सेलेक्ट करेगा वो, ठीक है जी। एमडी अब्दुल्ला जो है उनका आया है यहाँ पर में, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स हम आगे में, ये एक टेस्टिंग थी हमारी इस सॉफ्टवेयर की कि क्या इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है, अगेन भी यहाँ पर में किया जा सकता है आपका, अगेन यहाँ पर में, ठीक है।
एक तरीके से, ताकि आप लोगों को क्या, आपको आंसर्स देने पर आप लोगों को इंसेंटिवाइज, आपको अमाउंट जो है प्राइज वगैरह दिए जा सकते हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मोनिका गुप्ता जी है यहाँ पर में, तो इस तरीके से ये चीज की जा सकती है। तो ये एक सक्सेसफुल टेस्टिंग रही है, आई थिंक इसको किया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच जिन भी लोगों ने यहाँ पर में ये टेस्टिंग के अंदर में पार्टिसिपेट किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं हमारे आंसर्स की तरफ में। ठीक है, हमारे आंसर्स की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ताकि क्वेश्चंस की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक टेस्टिंग के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इसको हम लोग बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे आप लोगों के लिए पढ़ाई में, और इसको जो है फ्रेंड्स हम लोग हमारे पेड क्लासेस के अंदर में, फ्री क्लासेस के अंदर में, सारी जगह पे हम लोग इसको बहुत जल्द इंप्लीमेंट करने वाले आगे में। ठीक है, चलिए, ग्लोब के विषय में कौन सा कथन सही है ये बताना है। ग्लोब पृथ्वी का सही रूप या छोटा प्रतिरूप है, जिसको ट्रू मॉडल बोला जाता है, मिनिएचर मॉडल भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आप लोगों का, ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग साइज के जो है वो ग्लोब हो सकते हैं आपके। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कंटिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज, उनके करेक्ट साइज में उनको दिखाया जाता है। इट इज फिक्स एंड कैन नॉट बी रोटेटेड। आप लोगों ने सबसे पहली चीज तो फ्रेंड्स ग्लोब अगर देखा हो, तो मैं अभी आप लोगों को दिखा दूं, ग्लोब ये फिक्स नहीं होता, रोटेट होता है। रोटेट होते हुए देख रहे हो आप, अलग अलग साइज के होते हैं। छोटा ग्लोब है, आप लोगों के स्कूल में आप लोगों ने बड़ा ग्लोब भी देखा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पहली बात तो ये एलिमिनेट कर दो आपकी, ये स्थिर होता है और घूमने वाला नहीं होता। तो डी जहां जहां है उसको काट दो। देखो डी यहाँ था, यहाँ पर में था, और यहाँ था, काट दिया आपने। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डायरेक्टली आप लोगों का आंसर आ गया है। ठीक है, तो आंसर आप लोगों ने कर दिया है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए बी एंड सी। ग्लोब ट्रू मॉडल होता है, मतलब जैसी पृथ्वी बिल्कुल वैसा ही उसका छोटा प्रतिरूप दिखाया जाता है, जैसी पृथ्वी एक्चुअल में वैसा ही उसको छोटे रूप के अंदर में दिखाया जाता है। यहाँ पर में ट्रू मिनिएचर है, उसका मिनिएचर फॉर्म है, सही बात है। ग्लोब कैन बी वेरिंग ऑफ साइज, अलग अलग साइज के हो सकते हैं। ये छोटा वाला ग्लोब मेरे पास में, आपके पास में हो सकता है, आपके स्कूल में बड़ा वाला ग्लोब हो। ठीक है, ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कंटिनेंट, ओशियंस आर देयर करेक्ट साइज के अंदर में, उनके साइज के अंदर में कि कितना कैसा साइज है उनका, करेक्ट साइज के अंदर में उनको दिखाया जाता है। मान लीजिए कि ये इसका साइज जो है ये इतना है, और उसके परिप्रेक्ष्य के अंदर में यूनाइटेड स्टेट का साइज इतना है। तो जितना ये इसके प्रोपोर्शन जो होता है ना, वो एकदम एक्चुअली करेक्ट साइज जो है, प्रोपोर्शन जो है वो करेक्ट प्रोपोर्शन और करेक्ट साइज के अंदर में उनको दिखाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो सी इज द ए इज द करेक्ट आंसर। अब आप देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, अर्थ इज नॉट स्फीयर। ठीक है, वो स्लाइटली फ्लैटेंड है, अर्थ पूरी तरह से गोल नहीं है। ठीक है, स्लाइटली फ्लैटेंड है पोल्स के पास में, ये यहां पर में। ठीक है, थोड़ी सी चपटी है, चपटी। ओके, पहली बात तो अर्थ जो है यहाँ पर में लड़की है कि लड़का है, क्योंकि लड़की है तो अगर फिर उसको चपटी नहीं बोल सकते ना, गुस्सा हो जाएंगे मेरे को चपटी बोला करके। लेकिन फिर भी ठीक है, यहाँ पर में ये चपटी है, यहाँ से पोल्स के पास में, और ग्लो इक्वेटर के पास में उभरी हुई है वो। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इसको आप लोगों ने जो शेप, इसको जो नाम दिया है ना, इसका इसका नाम क्या है, जियोइड। जियोइड बोलते हैं आप लोग इसको, भू आब। पिछले लेक्चर में देखा था ना हमने, जिसने भी पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो टीचिंग परीक्षा चैनल पर जरूर देखे। ठीक है, ओके, चलिए। ग्लोब जो है फ्रेंड्स, उसके ऊपर में एनसीईआरटी की लाइन देखिए आप लोग, ग्लोब के ऊपर में लिखा है, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ये देखिए आप लोग, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की बुक से ली गई लाइन है। ठीक है, ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कंटिनेंट एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं होता, जो आपका हमने स्टेटमेंट बनाया था ना एनसीईआरटी की लाइन से, ये फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है, ये घूम सकते हैं, जैसे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि इस तरीके से ये गोल 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 घूम सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना था फ्रेंड्स, आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये स्थिर नहीं होते, स्थिर होते, घूम नहीं सकते, तो वो ऑप्शन एलिमिनेट करके हम आगे बढ़ गए थे। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप सीटेट सक्सेस किट जो है उसको आप इंस्टाग्राम के ऊपर में पोस्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हम लोग, पहले सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज, प्रदीप्ति व्रत क्या है, जल्दी बताइए। व्रत जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करता है, व्रत जो ग्लोब पर दिन रात को विभाजित करता है, विषुव पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं, एक विशेष मध्यम रेखा 12 बजे की सूर्य की स्थिति, बताइए। देखिए, प्रदीप्ति व्रत अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला चीज है, कंसेप्ट है। मैं आपको बता दूं, इस पर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का। ठीक है, ये एक ऐसा व्रत है, ठीक है, एक ऐसा व्रत, एक ऐसा सर्कल जो दिन और रात को विभाजित करता है। एक साइड में दिन, एक साइड में रात होती है। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर में जो हिस्सा, ठीक है, ये है आपका प्रदीप्ति व्रत, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला। ओके,
यहां से सूरज के सामने वाले हिस्से में होता है डे, ठीक है, और इधर साइड में होती है नाइट। नाइट तो दिन और रात को वो विभाजित करता है। अब आप लोग देखिए कि हमारी जो पृथ्वी है गोल घूम रही है इस तरीके से, और वो घूमती है इस एक्सिस के अराउंड में। तो क्या ये जो एक्सिस है, जो अक्ष है, पृथ्वी का अक्ष जिसके अराउंड में पृथ्वी गोल गोल घूम रही होती है, ये इस तरीके से, और जो हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, प्रदीप्ति व्रत, एक दूसरे के ऊपर में कोइंसाइड है क्या? क्या एक दूसरे के ऊपर में वो ओवरलैप है, हाँ या ना, बताइए जल्दी से। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है, क्या वो एक दूसरे पर ओवरलैप है? नहीं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, वो एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप नहीं है, ठीक है, ओके, वो एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप नहीं है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इस पर क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, तो वो भी ध्यान रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। आंसर नेक्स्ट वाला दिख रहा है फ्रेंड्स, जल्दी से मैं उसको छुपा लेता हूं आप लोगों का आंसर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अभी तक आंसर चलिए छुप गया अभी। अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर है तो आप कहां पर में खड़े होंगे? 0 डिग्री अक्षांश, देखिए फ्रेंड्स समझने की बात है यहाँ पर में कि आप लोग, हमारी पृथ्वी है, और 0 डिग्री अक्षांश मतलब वह सर्कल जो बिल्कुल बीचों बीच में, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक है, इसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, जो लेटा हुआ ऐसे सर्कल जो होते हैं। तो आप कहाँ खड़े होगे, ठीक है, तो आप लोग आंसर करिए जल्दी से, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। 86% लोगों ने सही आंसर कर दिया है फ्रेंड्स, 85-86% लोग हैं। जी हाँ, प्री एडमिट कार्ड आप लोगों का आ चुका है, सही बात है, ठीक है, आपकी सिटी आपको पता चल चुकी होंगी कि कहां पर में आपका सेंटर मिला है, आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर में, ठीक है। तो इक्वेटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो अगर आप लोग जो है फ्रेंड्स 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर में खड़े हो, मतलब आप इक्वेटर के ऊपर में खड़े हो, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश मतलब इक्वेटर, ठीक है। क्या इक्वेटर भारत में से टच करता है भारत को? आप लोग हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या इक्वेटर भारत को टच करता है? नहीं करता। देखिए यहाँ पर में हमारा भारत यहाँ पर में है, और ये देखिए ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर में है हमारा भारत। सुपर टेट 2019 की एग्जाम के अंदर में आया था, ठीक है, कि आप बताइए भारत की स्थिति क्या है, कन्याकुमारी बोला था कि कन्याकुमारी की स्थिति क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, इक्वेटर के ऊपर है, मकर रेखा के नीचे है वगैरह, ऐसा पूछा था। तो आंसर उसका था इक्वेटर के ऊपर में है, ठीक है, नॉर्थ टू दी इक्वेटर, क्योंकि पूरा का पूरा भारत जो है वो इक्वेटर के ऊपर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स पॉइंट हो जाता है। अगर आप लोग इक्वेट 0 डिग्री पे खड़े हो तो इक्वेटर पर है। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो पूरा सर्कल बनाती है, देखिए इस तरीके से, ये लाइन नहीं है, एक प्रकार से पूरा सर्कल है। जैसे देखिए ये आप लोग ये देख पा रहे हो ना, ये सिल्वर कलर की लाइनिंग को देखिए आप लोग, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से आप देखोगे ये पूरा सर्कल है, गोल गोल पूरा सर्कल है, वो पूरा पृथ्वी को कवर करती है। फिर ऊपर में और फिर इस तरीके से ये ऊपर में आप देखोगे और लाइंस बनी हुई है। तो जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो सर्क्यूलर होते हैं, ठीक है, वृत्ताकार होते हैं, लेकिन जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं, जो लॉन्जिट्यूड होते हैं वो अर्धवृत्ताकार होते हैं। देशांतर सेमी सर्क्यूलर है, ठीक है, लॉन्जिट्यूड सेमी सर्क्यूलर है, लैटिट्यूड पूरे सर्क्यूलर होते हैं, ओके। इक्वेटर जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, 13 कंट्रीज ऐसी है जहां से पास होती है जिसमें भारत नहीं है, इतना याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इक्वेटर 13 कंट्रीज में से जाती है, अगर हायर सीटेट में तो नहीं, लेकिन आगे वाली एग्जाम्स के अंदर में आप लोगों से जरूर पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, इसमें क्या बोला गया आप लोगों से, इसके अंदर में बोला गया आप लोगों को कि भारत में 82.5 डिग्री वेस्ट के देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा के रूप में माना जाता है। गुजरात और असम के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। एनसीईआरटी बेस्ड आंसर करना है आप लोगों ने। अब देखिए यहाँ पर में इतने सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है, 1960 से ज्यादा लोग यहाँ पर में देख रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स आप लोग सभी लोग, ठीक है, सेशन को शेयर कर देंगे एक साथ। अगर सारी पूरी सोशल आर्मी जोर लगा देंगी फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो है जल्दी से 2000 का आंकड़ा पार कर लेंगे। लाइक और जो है लाइक और लाइव दोनों के अंदर में। जी, तो देखिए भारत में 82.5 डिग्री वेस्ट वाली लाइन नहीं है, भारत पूरी तरह से ईस्ट में है। ये देखिए ये 0 डिग्री वाली लाइन है आप लोगों की, ठीक है, ये वाली लाइन को 0 डिग्री वाली लाइन माना गया, ठीक है, 0 डिग्री वाली लाइन। भारत पूरी तरह से जो है वो
ईस्ट साइड में है, भारत ईस्ट में है, ईस्ट में। तो वेस्ट वाली लाइन को कैसे हमारे भारत में से जाता हुआ हम दिखा सकते हैं, जब भारत है ही पूरी तरह से ईस्ट में, ठीक है। तो भारत 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड के या 0 डिग्री देशांतर या जो प्रमुख याम्योत्तर है, मध्यम रेखा है, उसके ईस्टर्न साइड में है, ठीक है। तो ईस्ट साइड के अंदर में होना चाहिए था, ना कि वेस्ट, ठीक है। ये ईस्ट होना चाहिए था, ये आपका गलत है, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। गुजरात और असम के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है, ये बिल्कुल सही है आप लोगों का फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है आप लोगों का ये पॉइंट। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो देखिए भारत जो है ना, भारत में से वैसे तो रेखाएं बहुत सारी जाती है ना, 1-1 डिग्री के ऊपर में बहुत सारी ऐसी रेखाएं जाती है, लेकिन अब कौन से वाली रेखा को, रेखा वाला समय हम लोग माने, तो हम लोगों ने जो बीच की एक रेखा है हमारे भारत के अंदर में 82.5 डिग्री ईस्ट वाली रेखा, उसको माना है, ठीक है, कि भाई यहां पर में जो समय हो रहा होगा वो हमारा मानक याम्योत्तर समय रहेगा, मानक समय रहेगा। अब देखो 82.5 डिग्री बोल रहा हूं और यहाँ पर में 82 डिग्री 30 मिनट लिखा है, ऐसा क्यों? तो देखिए जो डिग्री में हम लिखते हैं ना, तो 60 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट का मतलब होता है 1 डिग्री। अब वो ये मिनट समय वाला नहीं है, एंगुलर डिस्टेंस वाला है। तो इसका उल्टा आपका, ठीक है, इसका उल्टा जो रहेगा 30 मिनट का मतलब आधा डिग्री हो जाएगा, ठीक है, आधा डिग्री या जिसको 0.5 डिग्री भी लिख सकता हूं मैं। तो आपका जो 82.5 डिग्री है, ठीक है, 82.5 डिग्री, इसको हम 82 डिग्री और ये जो आधा डिग्री है उसको 30 मिनट ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो दोनों याद रखना आपने किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो दोनों के दोनों प्रकार से लिख के बता दो एक बार कमेंट में आप सभी लोग, दोनों प्रकार से लिख के बता देंगे आप सभी लोग, ठीक है, ताकि याद हो जाए आप सभी लोगों को। चलिए तो देखिए ये इतना बड़ा हमारा भारत है, तो हमने क्या किया, ऐसी बीच वाली जो लाइन है हमारी, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट वाली लाइन, उसको हम लोगों ने गिन ले लिया है कि यहाँ पर में जो समय हो रहा है वो पूरे भारत का मानक समय माना जाएगा। अगर अभी यहाँ पर में आपके यहाँ पर में 5:45 बज रहे होगे, ठीक है, तो एक्चुअल में ये यहाँ पर में वो 5:45 बजे रहे हैं, ठीक है। तो गुजरात, अरुणाचल प्रदेश या असम के बीच में जो है लगभग जो है फ्रेंड्स 1.25 घंटे का फर्क है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब देखिए भारत जो है, भारत ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। भारत ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। रूस ने 11 मानक समय को अपनाया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे के 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। अब बताइए यहां पर में इसका आंसर क्या होगा? जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, तो हमारी जो पृथ्वी है ना, उसका जो ये लॉन्जिट्यूड है 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, उसको ग्रीनविच मेरिडियन लाइन बोलते हैं, और यहाँ पर में जो समय हो रहा है उसको ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बोलते हैं। हमारा भारत ईस्ट में है, ठीक है, यहाँ पर में, और हमारे भारत के लिए जो समय रेखा हमने डिसाइड की हुई है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट वाली लाइन, 82 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट ईस्ट वाली लाइन, 82.5 डिग्री ईस्ट। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 15 डिग्री के ऊपर में, ठीक है, 15 डिग्री के ऊपर में 1 घंटे का फर्क आता है, 1 घंटे का फर्क आता है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट के ऊपर में कितने घंटे का फर्क आएगा, ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले 75 डिग्री गिन लीजिए, 75 डिग्री, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया आप लोगों ने ना 75 बनाने के लिए, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 आवर्स हो गए। 75 82.5 में से 82.5 डिग्री में से आप लोगों का 75 चला गया तो 7.5 बचा, 7.5 डिग्री बचा। तो 7.5 डिग्री का मतलब यहाँ 5 घंटा, ठीक है। मतलब आपको आपको पता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर में 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता है, तो 7.5 आधा होता है 15 का, तो इसका भी आधा कर लीजिए आप लोग, 30 मिनट, 1 घंटे का आधा 30 मिनट ही होता है ना, ठीक है। तो 5 घंटा 30 मिनट का समय है, आगे है, क्योंकि ईस्ट में जितना ज्यादा ईस्ट में आप जाते हो समय में आप आगे जाते जाते हो, जितना ज्यादा वेस्ट में जाते हो इस समय के मुकाबले में आप पीछे जाते जाते हो वेस्ट में। तो हम ईस्ट में जितना जाएंगे उतना ज्यादा हम आगे जाते जाएंगे, तो हम ईस्ट में हैं और 82.5 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है, 82, ठीक है, 0.5 डिग्री ईस्ट में है हम लोग, मतलब 5.5 घंटे आगे है हम, इसका ये मतलब है। हमने एक ही मानक समय अपनाया है, हमारे पूरे भारत के अंदर में एक ही समय हो रहा होता है, जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे एक ही समय को मान रहे हैं हमारे भारत में।
लेकिन फ्रेंड्स कई सारी कंट्रीज ऐसी है जो एक से ज्यादा समय जोन को, समय जो है क्षेत्र उसको अपनाती है। ठीक है, जैसे रूस जो है उसने 11 मानक समय को अपनाया हुआ है। ठीक है, उसके पास में 11 जो है टाइम जोन्स है, क्योंकि वो इतना बड़ा है ना कि एक टाइम रख ही नहीं सकते वो लोग, क्योंकि फिर एक जगह पे दिन हो रहा होगा, पता चले शाम के 4 बज रहे और सूरज उग रहा है, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया है, एक से ज्यादा समय जो है वो अपनाए हुए है। बट भारत का इतना कोई इशू नहीं है, तो भारत ने एक ही टाइम जोन अपनाया अपना, सिर्फ केवल एक, पूरे भारत में एक ही समय हो रहा होता है। रशिया देश के अंदर में अगर आप एक कोने से दूसरे कोने में जाओगे तो 11 बार घड़ी चेंज करनी पड़ेगी आपको, घड़ी का टाइम चेंज करना पड़ेगा। वैसे हमारी पूरी पृथ्वी जो है 360 डिग्री की है, एक एक घंटे का अगर आप बांटोगे भी तो 24 घंटे हो जाते ना, तो 24 क्षेत्रों में 15-15 डिग्री का 24 जोन बनाए जा सकते हैं। सही बात है वो, कि भाई हमारी अर्थ जो है अगर आप 15-15 डिग्री में बांटोगे उसको, तो 24 टाइम जोन में इसको बांटा जा सकता है एक एक घंटे के। ठीक है, तो रशिया जो है आप देख सकते हो ऐसे 11 टाइम जोन के अंदर में बटा हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए आप लोग। यदि 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 10 बज रहे हैं तो ग्रीनविच पर क्या समय हो रहा होगा? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और बढ़िया क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन। कितने लोग चाहते हैं कि मैं एक टाइम कैसे निकालते हैं उसके ऊपर में एक वीडियो है वो आप लोगों के लिए डाल दूं, जिसमें पूरा अच्छे से आप लोगों के लिए पेड क्लास का वो वीडियो है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि समय कैसे निकालते हैं। अगर आप लोग चाहते होंगे तो मैं यूट्यूब के ऊपर में आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बस आप लोगों से एक चीज चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक एक बच्चा जो है फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, जहां भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, शेयर जरूर कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए वो पूरा वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा आपके लिए। होता क्या है यहाँ पर में अगर आप देखोगे तो ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए। ठीक है, और ये वाला जो समय है इसको बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, 0 डिग्री वाला टाइम। ठीक है, आपको जो दिया हुआ है वो दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री वेस्ट वाला समय। ठीक है, 60 डिग्री वेस्ट, पश्चिम बोला है मतलब वेस्ट हो गया ना। आपको एक चीज पता है कि हर 15 डिग्री के ऊपर में, ठीक है, हर 15 डिग्री के ऊपर में 1 घंटे का फर्क आता है। ठीक है, तो 30 डिग्री के ऊपर में आ जाएगा 2 घंटे का फर्क। ठीक है, वैसे ही इसका डबल कर दो तो 60 डिग्री के ऊपर में आ जाएगा 4 घंटे का फर्क। ठीक है, जितना ज्यादा आप वेस्ट में जाते हो समय माइनस होता जाता है। ठीक है, माइनस होता जाता है। लेकिन आपको जो है ना पश्चिम का समय दिया है और 0 डिग्री का समय निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब आपको पश्चिम से पूरब की तरफ में भेज रहा है। वो यहाँ का समय दिया हुआ है आपको, ठीक है, इस जगह का यहाँ का समय दिया हुआ है आपको, और आपको बोल रहा है यहां से आप इधर साइड जाइए करके, ऐसे ही बोल रहा है ना वो आपको, पश्चिम से पूरब की तरफ में भेज रहा है। तो जितना ज्यादा ईस्ट की तरफ में जाते हैं आप उतना समय बढ़ता जाता है, ये आप लोगों को पता है। तो आप इधर साइड से पश्चिम से अब आप वापस 0 के तरफ में जा रहे हो तो समय क्या होगा आपका बढ़ता जाएगा। तो 10 बज रहे अगर मान लीजिए सुबह के 10 बज रहे तो 4 घंटा और जोड़ दीजिए आप, तो दोपहर के 2 बजेंगे वहां पर मैं आपके, दोपहर के 2। कितने लोगों ने सही आंसर निकाल लिया था? 46% लोगों ने। ठीक है, तो दोपहर के 2 बज रहे होंगे, ये याद रखना है, माइनस नहीं करेंगे आप लोग उसके अंदर में। अगर आप लोगों को 60 डिग्री दिया होता और बोला होता कि भाई अब चलो 100 डिग्री का बताओ, ठीक है, तो आप सोचते माइनस करने का, या आपको बोलता 120 डिग्री का बताओ वेस्ट का, तो अब जब आप वेस्ट में जा रहे होते तो आप माइनस करते। लेकिन आप वेस्ट से अब ईस्टर्न साइड की तरफ में जा रहे हो, राइट हैंड साइड की तरफ में जा रहे हो आप लोग। ठीक है, ये याद रखना है आपने, राइट हैंड साइड की तरफ में जा रहे हो आप लोग। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं आपसे कि जैसे ही वो वीडियो आप लोगों का अपलोड होगा, मैं टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है और दानिश एक टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सभी के सभी लोग, ताकि आप लोग जो है इसमें करें। सर एक और क्वेश्चन करा दीजिए, ऐसा कितने लोग चाहते हैं एक और क्वेश्चन करा दो? मैं अगर आप बोलते हो तो मैं अभी आप लोगों के लिए अभी के अभी बना के क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए मैं अभी के अभी आप लोगों के लिए करवा देता हूँ इसको तरीके के क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आप लोगों की खिदमत में पेश, ये लीजिए। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर, ठीक है, 60 डिग्री ईस्ट के, ये कलर से नहीं लिखते यार, ये मिट जाता है। 60 डिग्री ईस्ट के अंदर में, अगर 60 डिग्री ईस्ट के अंदर में आपके बज रहे हैं सुबह के 10 AM, तो बताइए 0 डिग्री जो लॉन्जिट्यूड है आपका उसमें कितने बज रहे होंगे? अब बता दो। चलो वो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था ना वो आपके लिए शॉर्ट में लिख दिया मैंने, वही क्वेश्चन।
चलिए आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स आंसर आने स्टार्ट हो गए। अब मैं आप लोगों को फिर से इसको समझा देता हूँ। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए। ठीक है, ये 0 डिग्री वाली लाइन आप लोगों की 0 डिग्री। अब पिछले क्वेश्चन के अंदर में हमने जो किया था उसका उल्टा करना है आपने। यहाँ पर मैं 60 डिग्री आपको ईस्ट वाला दिया है, 60 डिग्री ईस्ट वाला आपको समय दिया हुआ है, ईस्ट वाला समय। और बोल रहा है कि यहाँ पर में बज रहे हैं आपके सुबह के 10, वही बजा दिए अपन ने, सुबह के 10 बजा दिए। आपको पता है 60 डिग्री का मतलब 60 डिग्री का डिस्टेंस है, मतलब 4 घंटे का डिस्टेंस होगा, है ना। 4 घंटे का डिस्टेंस, क्योंकि हर 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता है, 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर यही लॉजिक हम लोग यहाँ पर में भी लगाए, ठीक है, तो हम अब क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर में अब वेस्ट की तरफ में जा रहे हैं। देखो ईस्ट से अब ईस्ट से लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं। जब हम लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है, माइनस करना होता है समय को। जब हम ईस्ट से, जब पहले हम यहाँ से ईस्ट वेस्ट में थे और राइट हैंड साइड में जा रहे थे, अब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में जा रहे हैं, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का समय हमारे पास में अवेलेबल है, हम इधर साइड में जा रहे हैं। ठीक है, तो 60 डिग्री का फर्क है, तो समय में वो 4 घंटे का फर्क होता है। तो -4 घंटे कर देंगे आप लोग, तो 6 AM हो जाएंगे यहाँ पर में, सुबह के 6 बज रहे होंगे। तो आंसर सुबह के 6 बज रहे होंगे। कितने लोगों ने आंसर किया इसका सुबह के 6 बजे, हाथ ऊपर करके बता दो जल्दी से। 2000 प्लस लाइव और 2000 प्लस लाइक्स, दोनों के दोनों यहाँ पर में हो चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग जो है आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर में एक क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए बड़ा सा क्वेश्चन है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर पाए तो मजा आ जाएगा। मैं आपको समझाता हूं। द ओपनिंग टाइम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस इन इंडिया इज 9 AM। हमारे भारत के अंदर में सरकारी कार्यालय 9 बजे खुलता है। ठीक है, व्हाट विल बी द लोकल टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस लोकेटेड एट 76 डिग्री 45 मिनट ईस्ट। ठीक है, लॉन्जिट्यूड नियर चंडीगढ़ एंड 88 डिग्री 15 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड नियर कोलकाता। भाई ये तो गजब खतरनाक वाला क्वेश्चन है, इतना खतरनाक क्वेश्चन। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन कि उसको सॉल्व करते करते आप लोगों के देखिए यहाँ पर भी और एक तो जगह हमें इतनी सी मिली है इसको सॉल्व करने में। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर दिया जाए कम से कम, ताकि मुझे जगह तो मिल जाए। इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन मैं आप लोगों को समझाऊंगा। क्या आप लोग यहाँ पर मैं अच्छे से पूरा लेक्चर क्वेश्चन समझने के लिए तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप समझने के लिए तैयार हो तो मैं समझाने के लिए तैयार हूँ आपको। ध्यान से देखिए आप सभी लोग। ठीक है, क्या होता है ना कि बोल रहा है कि हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, जो समय है, ओके, हमारे भारत के अंदर में ऑफिस खुलने का जो समय है वो सुबह 9 बजे का है। तो मैं भारत ही बनाता हूँ ना डायरेक्टली, ज्यादा क्यों टेंशन लेने का। ठीक है, सिर्फ भारत ही बना दे अपन इधर में, भारत के परिप्रेक्ष्य में ही लेना है। तो यहाँ पर में जो 82.5 डिग्री ईस्ट वाली लाइन है आपकी, 82.5 डिग्री ईस्ट वाली जो लाइन है, जो भारत का प्रमुख याम्योत्तर है, ठीक है, यहाँ पर में 9 बज रहे हैं। ठीक है, 9 AM हो रहे हैं। ठीक है, 9 AM हो रहे हैं एग्जैक्टली। तो आपसे पूछ रहा है वो दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि चंडीगढ़ में कितने बज रहे होंगे। पहले चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं अपन लोग। चंडीगढ़ जो कि 76 डिग्री 45 मिनट ईस्ट के ऊपर में है। ठीक है, 76 डिग्री 45 मिनट ईस्ट के ऊपर में, मतलब ये यही कहीं तो भी होगा, वो ये यहाँ पर में कहीं तो भी होगा, है ना, यहाँ कहीं तो भी होगा चंडीगढ़, ये इधर में है चंडीगढ़, यहाँ पर में। वैसे तो हमारे भारत में हम लोग एक ही टाइम जोन मानते हैं, मतलब 82.5 डिग्री ईस्ट पे जो समय हो रहा होगा वही पूरे भारत में माना जाएगा। यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर अलग अलग समय होता तो कितने बजे होता। ठीक है, तो अलग अलग होता तो कितने बजे होता, ऐसा पूछ रहा है वो। तो चंडीगढ़ जो कि 76.76 डिग्री 45 मिनट ईस्ट पे है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि हर एक डिग्री का मतलब, हर 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता है। ठीक है, ओके, हर एक जो है आपका 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता है आप लोगों का। तो 1 डिग्री का मतलब कितना घंटा होगा, कितना मिनट होगा। 1 डिग्री तो 15 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर में ये 60 मिनट है आप लोगों के, 60 मिनट, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो ये हो जाता है आप लोगों का, ठीक है, 15 से डिवाइड कर दोगे आप, तो यहाँ पर में आप लोगों का आ जाएगा 4 मिनट। ठीक है, हर 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट का फर्क होता है। जैसे 15 डिग्री का मतलब 60 मिनट होता है, 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट का फर्क होता है। ठीक है, अब इसको भी और तोड़ने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पर में। ठीक है, अब ये अपने वाली पे आ गया है तो हम भी अपने वाली पे आ जाएंगे। हमको पता है कि 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट होता है। ठीक है, ओके, हर 60 डिग्री का मतलब, 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट बताया था ना मैंने आपको कि 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, इस तरीके से, वो मिनट वाला नहीं, एंगल वाला मिनट। तो हम क्या करते हैं, इसको 30
मिनट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर में 2 मिनट आपका, 30 मिनट मतलब समय में 2 मिनट हो जाएगा, और 15 मिनट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर में आप लोगों का 1 मिनट, ठीक है 1 मिनट। तो हर 1 मिनट का फर्क 15 जो मिनट जो है ना, ये एंगुलर मिनट वाला, देखो एंगल वाला मिनट और समय वाला मिनट अलग होता है, बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों ने। 15 मिनट का मतलब होगा 1 मिनट का, 15 मिनट एंगल डिस्टेंस, 1 मिनट का फर्क समय के अंदर में। अब क्या है, हमें देखना है कि कितना फर्क कितना है इनमें, इनमें फर्क कितना है। अब माइनस करो इसको, ठीक है, अब माइनस करना है हम लोगों ने। तो देखो पहले तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर में इसको ऐसा कर लेते हैं हम लोग 82, ठीक है 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, में से आप लोगों ने कितना माइनस करना है, 76 डिग्री 76 डिग्री, ठीक है 45 मिनट को माइनस करना है, ठीक है। आपको भी पता है फ्रेंड्स कि यहां से आप 30 में से 45 तो माइनस कर नहीं सकते आप, तो इधर में से 1 डिग्री आपको कैरी फॉरवर्ड लेना पड़ेगा, इधर में लेना पड़ेगा कैरी फॉरवर्ड 1 डिग्री को, और 1 डिग्री जब आप इधर ले लोगे तो ये 30 के बदले में ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि 60 इधर में जुड़ जाएगा ना मिनट में। तो यहां पर मैं बच गया 45 मिनट, 90 में से जब 45 गए तो 45 बच गया, और 81 में से जो है आप लोगों के 76 गए तो 5 बच गया, तो 5 डिग्री 45 मिनट का फर्क है, 5 डिग्री 45 मिनट का फर्क। तो 5 डिग्री 45 मिनट का फर्क, ठीक है, कितना एंगल, कितना समय का डिस्टेंस आएगा। 5 डिग्री का मतलब होता है आप लोगों का, 5 डिग्री का मतलब होगा, 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट होता है, 5 डिग्री का मतलब 20 मिनट हो जाएगा, 20 मिनट। और 45 डिग्री, हर 15 डिग्री का मतलब होता है 1 मिनट, तो 45 डिग्री का मतलब होगा 3 मिनट, 45 डिग्री का मतलब होगा 3 मिनट, ठीक है 3 मिनट। तो टोटल 23 मिनट का फर्क आ रहा है, 23 मिनट का। लेकिन आप क्या कर रहे हो, ईस्ट साइड में जा रहे हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हो, ये वाला टाइम आपको पता है, आप जो है वेस्ट के तरफ में जा रहे हो, तो माइनस करना होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9 में से भी माइनस करना पड़ेगा आप लोगों को, कितना मिनट, 23 मिनट माइनस करना पड़ेगा आपको। तो माइनस करिए आप, 9 में से 23 मिनट माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ठीक है, मैं फिर से बता दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। तो 9 में से 23 मिनट माइनस करोगे आप लोग तो हो जाएगा आपका 8:37, ठीक है 8:37 आप लोगों का हो जाएगा, 8:37 चंडीगढ़ का, ठीक है 8:37। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स कलकत्ता का भी निकालना है। अब कलकत्ता का निकालना है आप लोगों ने, तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जो है 82 डिग्री, ठीक है 30 मिनट में से, ठीक है 88 डिग्री 15 मिनट आप माइनस करोगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है ये आप लोगों को देखना पड़ेगा, डिफरेंस, ठीक है डिफरेंस, ओके। तो आप उल्टा माइनस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तो बड़ा वाला है आपका, तो 88 में से 82 गए तो 6 डिग्री, ठीक है आपका 6 डिग्री, और यहां में से आप 15 माइनस कर नहीं सकते, तो यहां पर में भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर में भी आपको कैरी देना पड़ेगा इधर में एक, ठीक है। अपन एक काम करते हैं ना, बड़े में से ही छोटा माइनस कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है, बड़े में से छोटा माइनस करना है, 88 डिग्री 15 मिनट, ठीक है, में से 82 डिग्री 30 मिनट को माइनस करना है आपने। इसमें से एक इधर दे दीजिए आप लोग, ठीक है 1 डिग्री इधर दे दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री इधर दे देंगे तो 75 डिग्री हो जाएगा ये, और ये 87 हो जाएगा आपका, ये 87 हो गया, क्योंकि 88 था, 1 डिग्री इधर दे दिया, 60 मिनट इधर दे दिया तो 75 हो गया, ये 87 हो गया। तो यहाँ 5 बचेगा आपका, और यहाँ पर में 75 में से 30 गए तो फिर से 45 बचेगा, तो 5 डिग्री 45 मिनट, फिर से वही हो गया। तो ये 9:23 आपका। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप ईस्ट साइड में, राइट हैंड साइड में जा रहे हो, तो दोनों में फर्क उतना ही है, 5 मिनट 45 5 डिग्री 45 मिनट का, ठीक है डिग्री के अंदर में। और समय में कितना आ जाएगा यहाँ पर में, एक हो जाएगा 8:37 माइनस करना पड़ेगा, और एक इसमें 9:37 हो जाएगा आप लोगों का, 9:27 होगा आपका, ठीक है 9:23 होगा, क्योंकि 23 मिनट का फर्क है यहाँ पर में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझा क्या आप लोगों को ये, ठीक है, ये समझा क्या आप लोगों को। चलिए कोई नहीं, मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ये फिर से समझा देता हूँ आप लोगों को शॉर्ट के अंदर में, ठीक है। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग 2 हिस्सों में तोड़ ले, इस क्वेश्चन को हम लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं। ध्यान से समझिए आप सभी लोग, ये हमारा भारत है, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं मानता हूँ इस चीज को, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के अंदर में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर मैं अभी ध्यान से, यहां पर में, ठीक है, ये हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट वाला लाइन का हमारा दिया हुआ है 82 डिग्री, ठीक है 30 मिनट,
30 मिनट वाला लाइन हमारा दिया हुआ है, बोल रहा है कि यहाँ पर में 9 बज रहे हैं, ठीक है, 9 AM हो रहा है, 9 AM। ओके, तो उतने ही बजे एग्जैक्ट समय पर चंडीगढ़ के अंदर में, जो कि आपका 76 डिग्री, ठीक है, 45 मिनट ईस्ट पर है, उस पर कितने बज रहे होंगे? तो आपको सबसे पहले तो एंगुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, एंगल का डिफरेंस कितना है दोनों में। आप लोग बताओ एंगल का डिफरेंस कितना है? एंगल का डिफरेंस कितना है ये बताइए यहां पर में, एंगल का डिफरेंस कितना है? एंगल, अरे ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर देखो, ये समझ गया ना, तो फिर आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। ये चीज को समझो आप लोग, दोनों में एंगल का डिफरेंस कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट में से 76 डिग्री, ठीक है, 45 मिनट को माइनस करना है। अब डिग्री में से डिग्री माइनस होता, मिनट में से मिनट माइनस होता, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। अब ये 30 में से 45 तो माइनस हो नहीं सकते, तो उधार लेना पड़ेगा। तो कैसे लेंगे उधार आप लोग? यहां पर में ये 1 डिग्री इधर से उधार ले लो आप, 1 डिग्री इधर जाके 60 मिनट हो जाएगा ना वो, तो ये बन गया आप लोगों का 81 डिग्री, ये 81 डिग्री बन गया, और ये बन गया 60 मिनट इधर जोड़ दोगे तो 90 डिग्री बन गया। ये समझ में आया क्या? ये बताओ, ठीक है, ये समझ में आया क्या? बस इतना ये बता दो आप लोग, 1 डिग्री उधार दे दिया अपन ने, बस इतना इतना समझ में आया क्या? बाकी सारा छोड़ दो कि ये 82 डिग्री 30 मिनट था, तो यहाँ 81 डिग्री 90 मिनट लिख दिया हमने इसको। इतना समझ में आया क्या? बस इतनी सी बात, और कुछ भी नहीं। फिर माइनस करना आप लोगों को आता है, इतना समझ में आ गया? ओके गुड। अब 90 डिग्री में से 45 डिग्री अब आप माइनस कर सकते हो। क्यों किया हमने? क्योंकि हम 30 में से माइनस नहीं कर सकते थे, लेकिन 90 में से तो माइनस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर में 90 में से 45 गए, तो 45 मिनट हो जाएगा यहाँ पर में, ठीक है, 45 मिनट, ठीक है। अब 81 ही बचा था, क्योंकि 1 डिग्री तो इधर दे चुके थे हम लोग, तो यहाँ पर में कितना बचेगा आपका? 81 में से 76 गए, तो ये तो समझता ना आप लोगों को, ये समझता ना आप लोगों को कि 81 में से 76 गए तो कितना बचता? 5 बचता है, ठीक है, 5 डिग्री। तो 5 डिग्री 45 मिनट का डिफरेंस है दोनों के बीच में। कितना है? 5 डिग्री 45 मिनट का डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब बात आती है समय की, कि समय में कैसे कन्वर्ट करें इसको, कि कितना समय में कितना डिफरेंस होगा। तो समझना आप लोग, आपको पता है 15 डिग्री का मतलब 60 मिनट होता है, 1 घंटा, है ना। तो 1 डिग्री का मतलब कितना होगा? 1 डिग्री का मतलब होगा आप लोगों का 4 मिनट। सिंपल सा लॉजिक है, 15 से डिवाइड कर दो 60 को, तो 1 मिनट में कितने, 1 डिग्री में कितने मिनट का फर्क आता है वो समझ में आ जाता है आप लोगों को। अब आपको एक चीज ये भी पता है दूसरी वाली, कि भाई 1 डिग्री का मतलब कितना होता है? 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट होता है। ये मिनट, ये जो ये निशान लगा रहा हूं ना मैं, ये एंगुलर डिस्टेंस वाला मिनट है आपका, एंगुलर डिस्टेंस वाला मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट मतलब 4 मिनट, ये वाले मिनट है आपके, समय वाला मिनट। तो इसका आधा अगर मैं करूंगा 30 मिनट, मतलब आधा डिग्री का मतलब होता है 2 मिनट, ठीक है, आधा डिग्री मतलब 2 मिनट, क्योंकि इसको हम लोग 0.5 डिग्री भी तो लिख सकते हैं इसको, है ना। इस चीज को हम लोग इसका और आधा कर देते हम लोग 15 मिनट, तो ये हो जाएगा 1 मिनट आपका हो जाएगा। ये एंगुलर डिस्टेंस वाला मिनट है आपका, एंगुलर डिस्टेंस वाला मिनट 1 मिनट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब आप देखो, 5 डिग्री का मतलब होता है आप लोगों का, ठीक है, हर 1 डिग्री का मतलब होता है आप लोगों का 4 मिनट, तो 5 डिग्री का मतलब हो जाएगा 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट समय वाला। और ये 45 जो मिनट है एंगुलर डिस्टेंस का, तो उसको आप देखो, 15 मिनट मतलब 1 मिनट होता है आपका, 15 मिनट, 15 एंगुलर मिनट मतलब एक समय वाला मिनट, तो 45 एंगुलर मिनट कितने हो जाएंगे? 3 मिनट हो जाएंगे ना, क्योंकि 15 तिया 45 होता है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 3 मिनट। तो ये हो गया आप लोगों का टोटल डिफरेंस समय के अंदर में 23 मिनट का, 23 मिनट का समय हो गया डिफरेंस, ठीक है, 23 मिनट का। बट अब सवाल ये उठता है कि ये 9 बज रहे थे यहां पर में 82.5 डिग्री ईस्ट के ऊपर में, तो उसमें हम लोग प्लस करें या माइनस करें? सवाल तो ये उठ रहा है कि प्लस करें या माइनस करें, बताओ। ये सवाल उठ रहा है कि प्लस करें या माइनस करें, तो हम लोगों को करना पड़ेगा माइनस, ठीक है, हमको करना पड़ेगा यहां पर में माइनस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहां पर में 82.5 डिग्री ईस्ट में से, ठीक है, 76 डिग्री 45 मिनट ईस्ट के ऊपर में कितना समय हो रहा है उसको करने के लिए, ठीक है, हमने ये निकाल लिया कि इसका मतलब होता है 23 मिनट का डिफरेंस। 23 मिनट हम माइनस करेंगे 9 में से, 9 बज रहे हैं, 23 मिनट माइनस करो, कितना समय होगा बताइए यहाँ पर में?
ठीक है, बताइए बताइए कितना होगा आप लोगों का। 9 बज रहे थे, 23 मिनट माइनस करना है आपने। तो 9 बज रहे थे तो 23 मिनट जब आप माइनस करोगे यहां पर में, तो 23 मिनट माइनस करने के ऊपर में आप लोगों का हो जाएगा यहां पर में फ्रेंड्स आप लोगों का 8:37। ठीक है, क्योंकि 23 मिनट जब आप माइनस करोगे तो 37 बजते, 60 में से माइनस करोगे 23 तो 37 बजते, तो 8:37 हो रहे होंगे चंडीगढ़ में। ठीक है, ओके, अब कुछ कुछ समझ में आया। चलो चांदनी नाज जी बोल रहे हैं अब कुछ कुछ समझ में आया, मतलब अब दिमाग के धागे खुल रहे हैं। जहां पर भी टफ क्वेश्चन आता है वहां पर में जो है ना फ्रेंड्स, ये चीज मैं आपको बता दूं कि बच्चे जो है, जो बच्चा इस तरीके के क्वेश्चन में दिमाग लगाकर सीखने की जो है कैपेसिटी रखता है ना, वो आगे बढ़ने की कैपेसिटी वाला बच्चा है, आगे बढ़ेगा वो बच्चा। समय निकालना आना चाहिए, तभी जो है वो समय जो है आप लोगों को आपके लिए सही समय आएगा आपका। ठीक है, तो ये समझ आया आप लोगों को ये चीज। अब ऐसा ही आपको करना था कोलकाता के लिए। अब बोल रहा है कोलकाता जो है वो अलग एक जो है इसके ऊपर में है। कोलकाता का कितना दिया हुआ है उसने, 88 डिग्री 15 मिनट, 88 डिग्री 15 मिनट वो आपको निकालना था। ठीक है, 88 डिग्री 15 मिनट, इसको हम लोग अलग वाले इसमें ले लेते हैं। ठीक है, अलग इसके ऊपर में ले लेते हैं। फिर से वही वाली बात आ जाती है कि आपका ये 82 डिग्री जो है, 82 डिग्री 30 मिनट के ऊपर में समय हो रहा है 9 बजे का, सुबह के 9 बज रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, आपको बताना है कि इस रेखा के ऊपर में कितना समय हो रहा होगा। ठीक है, इस रेखा के ऊपर में कितना समय हो रहा होगा आपका। ठीक है, कितने, कौन सी रेखा के ऊपर में, 88 डिग्री 15 मिनट के ऊपर में कितना समय हो रहा होगा, ये आपको बताना था। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, एंगुलर डिस्टेंस कितना है, ये आपको बताना है। एंगुलर डिस्टेंस दोनों में डिस्टेंस कितना है ये आप लोग बताइए। सिर्फ ये बताओ कि दोनों में डिस्टेंस कितना है। चले, माधुरी भी बोल रहे समझ में आ गया, और हेमा हरीश भी बोल रहे समझ में आ गया। ठीक है, जुनैद अख्तर जी पहले ये समझ लो उसके बाद में। ठीक है, ओके। अरे आज ज्योग्राफी नहीं हुई, ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है भाई, कौन है ये, मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ी करा रहा हूँ, ज्योग्राफी करा रहा हूँ। तो ये देखिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो हमारा प्राइम मेरिडियन हमारे भारत का माना कि उत्तर है, 9 बज रहे हैं, तो 88 डिग्री 15 मिनट ईस्ट के ऊपर में कितना समय हो रहा होगा ये बताना था आप लोगों ने। ठीक है, तो 88 डिग्री, ठीक है, बड़े वाले में से छोटा वाला ही माइनस करेंगे ना अपन, तो 82 डिग्री 30 मिनट को माइनस करना है अपन ने। आपको बताया मैंने कि डिग्री में से डिग्री माइनस करेंगे और मिनट में से मिनट माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये 88 डिग्री में से 1 डिग्री इधर हम लोग कैरी ले सकते हैं क्या, यहां से उधार ले सकते हैं इधर में। ठीक है, तो 60 मिनट, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, तो हमारा ये कितना हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को हो जाएगा 87, और ये हो जाएगा आप लोगों का 75। 60 जोड़ देंगे तो 60, 15 में 60 जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा ना वो, और यहां से एक माइनस कर दिया मैंने 88 में से, तो 87 हो गया वो। अब आप माइनस कर सकते हो यहाँ पर में, 75 में से 30 गए तो 45 मिनट बचेगा यहाँ पर में, और 87 में से 82 गया तो 5 बचेगा, 5 डिग्री। और आपको पता है 5 डिग्री 45 मिनट का मतलब कितना होता है समय में, ये समझाने की जरूरत फिर से है क्या। 5 डिग्री 45 मिनट का मतलब कितना होता है मिनट के अंदर में, समय के अंदर में कितना डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया, 5 डिग्री 45 मिनट का मतलब 23 मिनट का डिफरेंस होता है। ठीक है, 5 डिग्री मतलब 20 मिनट, 45 जो मिनट है एंगुलर मिनट, इसका मतलब होता है 3 मिनट। ठीक है, तो वो टोटल मिलाकर करोगे तो 23 मिनट हो जाएगा। बट अब सवाल उठता है कि प्लस करे या माइनस करे, तो आपको इस जगह का, ठीक है, ये वाले जगह का आप लोगों को दिया हुआ था। ठीक है, इस जगह का, ठीक है, ये वाला आपको आपको अभी राइट हैंड साइड में जाना है, और राइट हैंड साइड में जाने पर हम प्लस करते हैं, तो 9 में और 23 मिनट जोड़ने पड़ेंगे आप लोगों को। 9 में 23 मिनट आपको जोड़ने पड़ेंगे, तो 9 AM हो रहे थे आपके, तो 23 मिनट आपको जोड़ना है। ठीक है, 9 AM हो रहा था। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, 23 मिनट जोड़ना है, 23 मिनट, तो 9:23 हो रहे होंगे कलकत्ता के अंदर में, ये इसका मतलब है। ठीक है, 9:23 हो रहे होंगे कलकत्ता के अंदर में। तो वहां हमने माइनस किया था, क्यों माइनस किया था हमने यहां पर में हमने माइनस क्यों किया था। ठीक है, इस जगह पे
क्योंकि यहाँ कल जो चंडीगढ़ था वो आप लोगों का क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में था, इस माना कि आमयोत्तर के लेफ्ट हैंड साइड में था, इसी वजह से हम लोगों ने माइनस किया था इसको। ठीक है, तो 8:37 हुए थे, माइनस किया था 9 में से। और यहां हमने क्या किया, यहां पर में हम लोगों ने प्लस किया है, यहां हमने प्लस किया क्योंकि वो राइट हैंड साइड में था कलकत्ता, ये हमारे 82.5 डिग्री ईस्ट वाली लाइन के राइट हैंड साइड में था, इसी वजह से। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का आंसर था, आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा इस वजह से। ठीक है, कितने लोग चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को 2-3 क्वेश्चंस और दे दिया जाए आप लोगों को, ताकि आप लोग और निकाल सके। ठीक है, एक क्वेश्चन दूं क्या आप लोगों को, जिसका आंसर आप लोग बताएंगे। जो बच्चा यहां तक पहुंच गया, जिसने ये देख लिया, मतलब वो कर पाएगा। ठीक है, जिसने ये क्वेश्चन देख लिया, अगर नहीं भी देखे होंगे तो मैं आप लोगों को समय देता हूं, आप लोग जो है फिर से मुझे करके बताना। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि 82, ठीक है, डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाली जो लाइन है हमारी, जो भारत का माना क्या उत्तर है, इजी करके दे रहा हूं आपको, वहां पर में बज रहे हैं मान लीजिए 10 AM, सुबह के 10 बज रहे हैं। ठीक है, ये है। अब आपको दो जगह बतानी है मुझे, एक आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स, ठीक है, एक आप बताओगे मुझे, एक जगह है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये जस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल के लिए है, जस्ट एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, इलस्ट्रेशन के लिए है। मान लीजिए कि भोपाल के अंदर में, भोपाल जो के 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री ईस्ट पर है, वहां कितने बज रहे होंगे। ठीक है, और आपको बताना है पटना। ठीक है, दूसरा वाला जो आप बताओगे वो बताओगे आप पटना। पटना मान लेते हैं आप लोगों का, पटना जो है ये 85 डिग्री के ऊपर में, 85 डिग्री ईस्ट के ऊपर में है, वहां कितने बज रहे होंगे। ठीक है, ये दोनों आप लोग करके बताओगे मुझे, देखते कितने लोग कर सकते हैं यहाँ पर में। चलिए, थैंक यू वेरी मच आकाश नितिन जी। ठीक है, तो कितना इजी है, ढाई ढाई डिग्री का फर्क है। ठीक है, 2.5 डिग्री का फर्क। ठीक है, तो 10 मिनट का फर्क, 10 मिनट खत्म हो गया। यहाँ पर में कितने बच्चे हैं जिन्होंने, पता है क्या, यहाँ पर में माइंड में सॉल्व कर लिया। जो बच्चे ना उस समय में सर समझ नहीं आ रहा, सर समझ नहीं आ रहा, वो कमेंट करने के बदले में जो कॉन्सेंट्रेशन से देख रहे थे ना बच्चे, वो लोग अभी पता है क्या कर रहे हैं, जो बच्चे कॉन्सेंट्रेशन से देख रहे थे वो आंसर कर दे रहे एकदम स्पीड में। आपको पता है कि 2 डिग्री का मतलब होता है 8 मिनट, ठीक है, और आधा डिग्री का मतलब होता है 2 मिनट, तो 10 मिनट का फर्क आया। तो भोपाल पीछे है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं हम, तो माइनस करना पड़ेगा 9:50। ठीक है, और पटना 2.5 डिग्री आगे है, 2.5 डिग्री का मतलब होता है आप लोगों का 10 मिनट। ठीक है, तो 10:10। कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। इसीलिए जब टफ क्वेश्चन करते हो और एग्जाम में इजी क्वेश्चन आता है ना, तो इजीली कर पाते हो। आप समझो, यहां पर में आप लोग जो है ना कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर में बैठे हुए हो, कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर में आपको जो है आपका मेंटल प्रेशर नहीं होता है। एग्जाम हॉल में इजी क्वेश्चन भी टफ लगता है क्योंकि मेंटल प्रेशर होता है। कितने लोग मानते हैं इस चीज को, मानते कि नहीं मानते आप लोग इस चीज को, है ना। तो इसी वजह से आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को अभी से सॉल्व कर लेना, ताकि एग्जाम में वो क्वेश्चन आसान लगे आप लोगों को। एग्जाम के अंदर में ये वाला क्वेश्चन आपको टफ लगेगा, ठीक है, हार्ड जो अभी करवाया। तो ये मेंटल प्रेशर, जो लोग इसको छोड़कर भाग गए वो लोग कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जो बच्चे दानिश सर का क्लास देखेगा वो बच्चा आगे बढ़ेगा। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के ऊपर में क्लासेस देखेगा वो बच्चा आगे बढ़ेगा यहाँ पर में। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी थी फ्रेंड्स, इस चीज को। और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों के जो है वो लेवल के हिसाब से, ठीक है, काफी सारे बच्चे जो है उनके हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया उन लोगों का। तो मैं इसको यहाँ पर मैं रोकता हूँ। कल आप लोग जो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन जो मैंने करवाया है, इसको 2-3 बार देखकर आइए आप लोग। अगर आप लोग चाहो तो मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप वो क्वेश्चन को भी कर आए, आप सभी के सभी लोग। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को भी कर आए ताकि आप अच्छे से इसको कर ले। ठीक है, आपको बताना है भारत का, इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वहां पर में आपके बज रहे हैं 12। ठीक है, नून मतलब दोपहर के 12 बज रहे हैं। ठीक है, आपको बताना है, ठीक है, आप लोगों को बताना है कि 70, ठीक है, 7.5 डिग्री जो ईस्ट वाली लाइन है उस पर कितना समय हो रहा होगा। ठीक है, और दूसरा आपको बताना है कि 90 डिग्री ईस्ट वाली जो लाइन है उस पर कितना समय हो रहा होगा, ये आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है,
ठीक है, तो ये आप लोग बताओगे जल्दी से स्पीड में जो है हम लोग आप लोग इसका भी आंसर कर दोगे, मुझे उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर दोगे, और आप लोगों के लाइक एंड शेयर मुझे बताएंगे कि कितने और आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने हैं। प्लस ठीक है, शैल चक्र करवाना है, मैं सारा पूरा का पूरा शैल चक्र वाला वीडियो डाल दूंगा वीआईपी राजदीप जी आपके लिए, डोंट वरी। बता दीजिएगा इसका आंसर, और मैं आपको बता दूं मैं केवल देखकर बता सकता हूं इसका आंसर आपका कितना होगा करके, ठीक है, केवल सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। देखा और खत्म हो गया वो आंसर, वो क्वेश्चन ही खत्म हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो आंसर कर दे रहे एकदम स्पीड में, देखा और खत्म हो गया आंसर। पेन उठाने की भी देखो इस तरीके से, यहां पर मैं इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी इसके अंदर में, इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि उन बच्चों ने ये वाला इतना टफ वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, उन्होंने यहां पर मैं इसको देखने के अपने माइंड पे प्रेशर डाला उन्होंने, ठीक है। इसी वजह से उनको अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो इतना इजी लग रहा है कि पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही। कितने लोग हैं जल्दी से बता देंगे मुझे, ठीक है। अगर ऐसे ही और करना है आपको, एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने घर वालों को सुख सुविधाएं देनी है, तो अपने माइंड को अभी प्रेशर देना पड़ेगा। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती कि आपको जो एकदम हलवा वाला क्वेश्चन मिले और आपके घर वालों को सुविधाएं भी मिले, आप जो आपका सपना है आपको देने का उनको वो दे सके, आप नहीं हो सकती दोनों चीजें, आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। विंड वाला भी करवा दीजिएगा, मैं विंड वाला भी करवा दूंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है जी। प्री एडमिट कार्ड आप लोगों का आ चुका है बिल्कुल, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है, जितने भी लोग हैं, कमेंट के अंदर में एक बार जरूर जो है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। टीचिंग सीटेट टीचिंग परीक्षा, आप सभी के सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, ताकि जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सारी चीजें हो जाए आप लोगों की। थैंक यू माधुरी जी, चलिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, कल वाले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, ओके, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।